नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता रितु जायसवाल जी और इनसे बात करते हैं कि मैडम, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के बिहार में भी सियासत जो है हलचल चल रही है, क्या कहेंगी? थूक के चाटने वाली सरकार कहेंगे, जिन्होंने 2019 में मना किया कि एक नहीं चाहिए, ज़्यादा सीट चाहिए, और आज जो है सो आज उन्होंने एक पे कंसीडर कर लिया। सिर्फ एक केंद्र में मिनिस्टर बनाए गए, और वो भी कौन बनाए गए वो भी आप जान ही रही हैं। तो ये स्थिति है कि उन्होंने थूक के चाटने वाला काम किया है, जो कहीं ना कहीं से ये दिखाता है कि अब उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो किसी भी शर्त पे, यानी जिन चीज़ों पर पहले उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जब अगर एक ही सीट मिलेगा तो हम कोई और शामिल नहीं होगा उसमें, याद है ना 2019 में। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एक पे ही आपने कंसीडर किया। तो वजह कहीं ना कहीं से है कि बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, संभल नहीं रही है सत्ता। लेकिन जो होता है ना, कुर्सी की चाहत है वो जा नहीं रही है। तो अब जो मिले उसको पकड़ के बस कुर्सी पे बने रहना है, यही एटीट्यूड उनका है। बीजेपी के कई ऐसे नेता जो हैं उनको वापस फिर से बिहार बुला लिया गया और नए मंत्री पद को वहाँ पे स्थापित किया गया है, क्या लगता है? देखिए, ये तो अब उनकी बात हो गई। हम अगर बिहार के सिनेरियो में बात करें, ठीक है, और जिनको चुना गया है, वो क्षमता नहीं थी क्या मंत्री पद चलाने की? किन में? जी, सुशील कुमार मोदी को वापस बुलाया गया, फिर रविशंकर प्रसाद को भी पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके कई सारे वजह हो सकते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि जहाँ भी उनको ऐसा लग रहा है कि काम निकालना है, जैसे यूपी का चुनाव है तो वहाँ से ज़्यादा को लेके जाएं ताकि उसको जीता जा सके। तो ये पूरा वो ये नहीं देखते हैं कि जिनको वो बना रहे हैं वो जनता के बीच में लोकप्रिय है या नहीं, वो जनता की चाहत से वहाँ पर पहुँचे हैं या कुर्सी को बरकरार रखने के गणित में वो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका जो इंटेंशन नज़र आता है वो कुर्सी का गणितीय इंटेंशन नज़र आता है, उसमें वो फंसे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ अभी चुनाव है तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा मंत्री वहाँ से दिए, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो यूपी की बात आप कर लीजिए, तो वहाँ से दिए गए। तो ये स्थिति है। बिहार में किसी तरीके से बचा के रखना है, किसी भी तरीके से कि भाई ये बने रहें और उनका यहाँ पे कंबाइंड जो है एनडीए का वो गठबंधन टूटे नहीं, बना रहे। तो इस तरीके से इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? बात यह है कि इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? दोनों हाथ में लड्डू किसके नज़र आ रहे हैं? दोनों हाथ में लड्डू नज़र आ रहे हैं आरसीपी सिंह सर के। क्यों? क्योंकि भाजपा उनको इस तरीके से देख रही है कि पैरेलली हम नीतीश कुमार जी के बराबर एक उनकी जाति और उनके जिला कि अगर उसने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया तो अब तुम साइड रहो, अब हमारे लिए एक नेता हमने तैयार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं से एक वो लालच दिखा करके पैरेलली में उनकी ही पार्टी से उनके ही बराबर का एक नेता को वहाँ पे लाके खड़ा करने का काम किया, मिनिस्ट्री देने का काम किया है। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ ये सोचा, ये भी हो सकता है कि उन्होंने मान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो विरासत के तौर पर जो मेरी ही, चूँकि जाति प्रेम तो उनका जाता नहीं है ना, न जिला प्रेम जाता है न जाति प्रेम जाता है। यहाँ उनका दोनों प्रेम चरितार्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है। तो उन्होंने अपनी जात कहीं ना कहीं से एक उत्तराधिकारी को भी वो हो सकता है। तो इन दोनों में तो फ़ायदा जो मिल रहा है वो तो आरसीपी सिंह सर को ज़्यादा मिल रहा है ना। कहा जाए कि अगर देखा जाए तो हर बार महागठबंधन को यानी राजद को मौका पे मौका मिलते जा रहा है। पहले मदन सहनी जिस तरह से सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद में ज्ञानेंद्र ज्ञानू, कई ऐसे एनडीए के नेता जो हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब इससे बड़ा राजद के पास में मौका नहीं मिल सकता है। क्या लगता है कि 3 महीने के बाद सरकार पुनः बनेगी? देखिए, राजद पर्टिकुलर किसी मौके को हड़पने किसी भी शर्त पे उनके अपने सिद्धांत हैं जिसके साथ वो समझौता नहीं करते हैं। तो वो तोड़ फोड़ और उसकी राजनीति में वो पड़ते नहीं हैं। जनता ने तो जिता ही दिया था, जनता ने तो सौंप ही दिया था। अगर नहीं जनता ने नहीं दिया होता जनादेश तो इतनी सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती राजद। तो जनता ने तो जिताया ही है। ये जो लोग जो पहुंच रहे हैं वहाँ पे जाकर के शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की, अब उनकी स्थिति देखिए ना। अगर जनता के दिलों के से होके गुजरे होते, वहाँ तक पहुँचे होते, तो उनको फोटोग्राफी में, ग्रुप फोटोग्राफी में खड़े नहीं किया गया होता, कुर्सी तक दी नहीं दी गई। पासवान को लेकर के क्या कहेंगी? अब आज उनकी चुनाव आयोग में जो है वो सुनवाई भी होनी थी और जिस तरह से अपने चाचा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला कि अगर उनको मंत्री पद बनाया गया है तो हम कोर्ट जाएंगे,
क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना मामला है कि वो उनके परिवार में जो टूट-फूट हुई है, जी, जी। उनका परिवार जिस तरह से टूटा है या जिस तरह से सियासी गेम उनके चाचा जी ने उनके साथ खेला है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। क्योंकि ऐसे ही कई किस्से जो हैं वो अमर नहीं हो गए और मतलब दर्ज नहीं हो गए, चाहे वो शकुनी मामा का किस्सा हो या फिर ऐसे कई चाचा और कई ऐसे परिवार के लोगों का किस्सा हो जिसमें कि एक बेटे ने ही अपने बाप का कत्ल कर दिया या एक चाचा ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो यहाँ भी एक चाचा ने अपने भाई के सिद्धांतों का कत्ल किया है, उनके सपनों का कत्ल किया है, क्योंकि उनको कत्ल करके एक सिर्फ कुर्सी की चाह में जो व्यक्ति आगे आया हो, एक मिनिस्टर बनने की चाह में, एक केंद्रीय मंत्री बनने की चाह में, सिर्फ उस शर्त पे जो इंसान आगे जाके जा सकता है, उसकी बात करके भी हमको लगता है ना कि ये एक उस स्टैंडर्ड के भी नहीं हैं कि उनके बारे में बात की जाए। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को बेवजह आप सवाल पूछ करके उनसे सिर्फ एक घृणा ही की जा सकती है। और जो बिहार की जनता ने बता दिया है उनको, वो गए थे बड़े शान से। जब बिहार की जनता ने खाली हाजीपुर की जनता की अगर बात कर ले तो काली झंडी भी दिखाने का काम किया और जवाब भी देने का काम किया है कि भाई, और इससे पता चलता है कि जनता की मर्जी क्या है। बिल्कुल। तो यही है, जनता की मर्जी क्या है उसका जवाब तो मिल चुका है और वो लोग चिराग पासवान को ही उत्तराधिकारी मान रहे हैं और वही रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रही थी तेजस्वी केसरनी, क्योंकि अब इनकी दहाड़ से कितने को इन्होंने चित कर दिया है और यही आज इसी क्रम में फिर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी एनडीए के सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है, काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। आगे देखिए कि क्या होता है। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।